ओके। सो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम दिखाने वाले हैं कि सर्टिफिकेट प्रिपरेशन कैसे काम करता है। यहाँ पर आपके जो भी क्लाइंट्स की लिस्ट है, वो क्लाइंट की लिस्ट वहाँ की नहीं शो होगी जो कि दूसरी जगहों पे शो हो रही थी। जैसे कि सर्विसेज में हमारी जितने भी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर और क्लाइंट साइन ऑफ, इन सब में एक ही क्लाइंट की लिस्ट शेयर होती है। पर जो सर्टिफिकेट प्रिपरेशन है, यहाँ पे अलग एक क्लाइंट की लिस्ट। को ऐड कर लिया है। एक बार क्लाइंट ऐड हो गया है, उसके बाद हमको जो भी सर्टिफिकेट उसको इशू करना है, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं न्यू सर्टिफिकेट। और हमको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अपना मैनुअल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसको क्रिएट और ओन सर्टिफिकेट में जाके क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल टर्नओवर सर्टिफिकेट में। टर्नओवर सर्टिफिकेट के लिए हमको पहले तो ये डालना है कि हमको यहाँ पर टर्नओवर कितने सालों का चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो जो भी सीए का वो है, आपको ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं सीए। आप रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, हमने भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। लेटर हेड के हमको अलग अलग टाइप्स मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के लेटर हेड है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये लेटर हेड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके। उसके बाद हमको फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का टर्नओवर का सर्टिफाई करके देना है। तो हम यहाँ पर जो भी हमको यहाँ पर वर्डिंग डालनी है, वो वर्डिंग हम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर टेंडर डॉक्यूमेंट के लिए कर रहे हैं, तो जो भी टेंडरिंग अथॉरिटी है, ये हमने डाल दिया टू टेंडरिंग अथॉरिटी। और फिर हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल हम 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 एंड 25, 26 ही चूज़ कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे कर दिया 15। तो ये हमारा जैसे कि टर्नओवर सर्टिफिकेट जो है पूरा बन के तैयार हो चुका है। हमको यहाँ पर आके सिर्फ और हमको यहाँ पर आके सिलेक्ट करना है कि हमारा जो टर्नओवर है उसका हमने जस्टिफिकेशन किस चीज़ से देना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने चेक किए हैं, जीएसटी रिटर्न चेक किए हैं, बैंक स्टेटमेंट्स चेक किया है, या हम सारी चीज़ें चेक करके दी है। अगर हम सारा कुछ किया तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अगर कोई अथॉरिटी है, जैसे हमने यहाँ टेंडरिंग अथॉरिटी लिख दिया, हम यहाँ चाहें तो इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। सबमिशन टू द सर्टिफिकेट इज इशूड टू टेंडरिंग अथॉरिटी फॉर टेंडरिंग ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं फॉर टेंडरिंग ऑफ बुक्स। ओके। सो ये हमारा सर्टिफिकेट बन के तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे डेट और प्लेस लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्लेस लिख दिया जबलपुर, और डेट हम अगर आज की सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमको यूडेन कॉपी पेस्ट करना है, हमको मैनुअली करना है फिलहाल। तो थोड़े समय में यहाँ पर एक अपडेट आ जाएगा, जहाँ पर हम यहाँ से डायरेक्टली यूडेन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अभी हम इसको सेव कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि यूडेन अभी एंटर नहीं है। ओके, वी विल एक्सपोर्ट दिस एनीवे। तो ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब एक बार मैं आपको फाइनल रिजल्ट जो बन के आया है वो दिखा देता हूँ। ये हमारा बन के आ गया। इसमें इनेबल एडिटिंग करेंगे तो हमारा जो लेटर वगैरह वो सब सही सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमको थोड़ा बहुत जो भी एडजस्टमेंट करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर इसको ये हमने एडजस्ट कर दिया, तो हमारा पूरा सर्टिफिकेट जो है वो बनके तैयार हो गया है। और हम अगर इसमें कुछ चाहते हैं तो मैनुअली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अपीयरेंस का ऑप्शन भी है, हम यहाँ से आके भी थीम्स वगैरह जो भी चीज़ें हमको लगती है वो हम चेंज कर सकते हैं।